अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एंजाइम। एंजाइम के बारे में हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था कि एंजाइम्स क्या होते हैं। बेसिकली ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस को क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देते हैं। आज हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों जो एंजाइम है ना, उसकी सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है आपकी बुक में वो है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि एक एंजाइम है ना, ठीक है, उसमें ये अल्लाह ताला ने प्रॉपर्टी रखी है कि वो बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट को, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा किस में, प्रोडक्ट में। ठीक है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को, ठीक है, कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में। इसे हम कहते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। मतलब कैटलाइज कर देगा किसी भी रिएक्शन को, ठीक है, स्पीड अप कर देगा। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर एक रिएक्शन ने होना है 1 मिनट में, तो जो एंजाइम्स हैं वो उसको 1 सेकंड में कर देगा। ठीक है, तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है, क्या, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अच्छा, उसने एक एग्जांपल दी हुई है सुक्रोज जो है, ठीक है, जो टेबल शुगर आप यूज़ करते हैं ना हम सब घर में, ठीक है, टेबल शुगर, उस एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो इसको कन्वर्ट कर देता है किस में, मतलब इसके छोटे जो मोनोसेक्राइड्स में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उस एंजाइम्स का क्या नाम है? सेक्रेज। सैकरेज। अब ये थोड़ी सी क्वांटिटी में, ठीक है, चाहिए और ये इसको कन्वर्ट किस में कर देगा, मतलब इसको तोड़ देगा छोटे मोनोसेक्राइड्स में। ठीक है, सुक्रोज जो है वो मतलब डाइसेक्राइड्स है, मतलब 2-3 उसके मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होता है। तो लेकिन ये जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, आपका सेक्रेज, ठीक है, ये इसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, मोनोसेक्राइड्स में। तो ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी है, मतलब किसी भी रिएक्शंस को क्या कर देगा, कैटलाइज कर देगा, ठीक है, स्पीड अप कर देगा। ठीक है, दूसरी जो एग्जांपल है वो है सोलेबिलिटी। तकरीबन आपके जो एंजाइम्स हैं तमाम के तमाम वाटर में क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं। ठीक है, वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोलेबल होते हैं। ठीक है, और जो डाइल्यूटेड अल्कोहल है, ठीक है, डाइल्यूटेड अल्कोहल, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, ये आपके इजीली सॉलेबल होते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता है ना, आपका बॉडी है, ठीक है, या सेल है हमारा, वो 80% तक उसमें वाटर होता है। ठीक है, तो सारे आपके जो रिएक्शन है ना वो एक्वस मीडियम में चल रहे होते हैं या एक्वस मीडिया में हो रहे होते हैं। तो पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए जो आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो पानी में ईजीली सॉलेबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इसने बताया कि इन चीज़ों में वो क्या बनाते हैं, प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। जैसे कि क्या है, कंसनट्रेटेड अल्कोहल है, ठीक है, अगर मतलब जिस तरह काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड अल्कोहल है तो उसमें हल नहीं होगा तो क्या कहेगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, दूसरा उसने दिया हुआ है अमोनियम सल्फेट, इसमें भी क्या कर जाएगा, पार्टिसिपेट कर जाएगा। तीसरा क्या दिया हुआ है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इसमें भी क्या कर जाएगा, ये पार्टिसिपेट बनाएगा, तो अल्पजीर नहीं होगा। ठीक है, ये तो आएगी इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, जिसका क्या मतलब है कि वो जो मैं जिस तरह आप कैटलाइज करता है ना, ठीक है, मतलब तोड़ता है, कैटलाइज करता है, तो इंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है कि स्पीड अप कर देना किसी भी रिएक्शन को, अप टू 100,000 टाइम क्या कर देना, स्पीड अप कर देना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिस तरह एग्जांपल दी थी एंजाइम्स में कि एक रिएक्शन अगर 1 मिनट में हो रहा है ना, तो एंजाइम उसको कितनी देर में करेगा, उसको 1 सेकंड्स में कर देगा। ठीक है, हाँ, दूसरा इसका ये है कि आप अगर एक सबस्ट्रेट है ना, एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, जितना आप एंजाइम्स बढ़ाएंगे उतना ही रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट तक। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपने ना ये एक चीज़ थी, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना था अलग-अलग में, ठीक है, इस तरह इसको अलग-अलग में कन्वर्ट करना था। तो जितना आप एंजाइम्स बढ़ाते जाएंगे उतना ये रिएक्शन तेज़ होता चला जाएगा, लेकिन एक सर्टेन अमाउंट तक। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के दरमियान जो बॉन्ड होता है ना, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। तो जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद आप जितना मर्जी एंजाइम बढ़ा लें, वो जो रिएक्शन है वो नहीं होगा, उसकी स्पीड तेज़ नहीं होगी। ठीक है, सर्टन अमाउंट तक वो तेज़ होता रहेगा। ठीक है, तो ये इसकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी है कि काफ़ी मतलब अप टू 100, अप टू 10 टाइम, अप टू 1000 टाइम किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप कर देगा। ठीक है, और जितना हम एंजाइम डालेंगे सबस्ट्रेट के ऊपर उतना ही रिएक्शन क्या हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बच्चों आ जाता है पीएच। अच्छा, ये एक बड़ी वो कहते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो बच्चों, आपकी जो बॉडी है ना, ठीक है, उसकी जो पीएच है ना, आपके जो ब्लड की पीएच है वो नॉर्मली कितनी है, 7.35 से लेके 7.4 तक। ठीक है, जो ब्लड पीएच है वो कितनी है, 7.35 से
7.40 इसके दरमियान रहती है। लेकिन आपका जो GIT सिस्टम है उसमें आपके डिफरेंट जो आर्गन्स हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट होती है। जिस तरह फ़र्ज़ के हम अगर स्टोमिक की बात करें, ठीक है, स्टोमिक की बात करें तो स्टोमिक में बहुत ज़्यादा क्या होती है, एसिडिटी होती है। लेकिन अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, ठीक है, तो यहाँ क्या होती है, बेस या अल्कलाइन माहौल होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो एंजाइम जो एसिडिटी में काम करते हैं, ठीक है, अगर उनको बेस वाला माहौल मिल जाए तो वो डीएक्टिवेट हो जाएंगे, मतलब वो अपना काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके उलट क्या है, वो एंजाइम जो अल्कलाइन माहौल में काम करते हैं, ठीक है, ये आप देखो ना, ये मतलब अगर आप ग्राफ बनाओ पीएच का तो यहाँ न्यूट्रल आ जाती है, ठीक है, इस तरफ आएंगे तो एसिडिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, और अगर उस तरफ जाएंगे तो जो बेस है वो या अल्कलाइन वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, इस तरफ जाएंगे तो, ठीक है। अब इसने जिस तरह एक एग्जांपल दी हुई है, ट्रिप्सिन है, ठीक है, वो अल्कलाइन में काम करता है, ठीक है, वो कहाँ काम करता है, 8.53 पे काम अच्छा करता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इस साइड पे आ जाए, यानी कि जिस तरह अगर स्टोमिक में वो रिलीज़ हो जाए तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो वहाँ अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। और इसी तरह ये बेस इसके उलट है, वो एंजाइम, ठीक है, जो एसिडिटी मतलब आपके स्टोमिक में काम करते हैं, अगर वो इंटेस्टाइन में चले जाएंगे तो वहाँ काम नहीं करेंगे। तो पीएच है वो आपकी बिल्कुल मतलब रिलेट करती है कि कौन सा एंजाइम किस पीएच पे काम करेगा। मतलब एक एंजाइम जो स्टोमिक में है वो एसिडिटी माहौल में काम करेगा, और वो एंजाइम जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो अल्कलाइन माहौल में काम करेगा। अगर ये उलट होंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो हर एंजाइम के लिए एक पीएच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो पीएच उसको मुहैया है तो वो अपना काम करेगा, अगर नहीं है तो वो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये आपको पता है कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। उसने एक एग्जांपल दी हुई है आगे, जिस तरह पेप्सिन है, पेप्सिन आपके स्टोमिक में रिलीज़ होता है और उसकी जो पीएच है वो 1 से 2 के दरमियान होती है, ठीक है, पेप्सिन, ठीक है। अगर ये वाला एंजाइम पेप्सिन इधर आके मतलब यहाँ आ जाए, मतलब इंटेस्टाइन में आ जाए, ये बेसिकली स्टोमिक में आपके क्या हो रहा होता है, सिक्रीट हो रहा होता है। अगर ये इंटेस्टाइन में सिक्रीट होने लग जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये एक अपना काम कहाँ करेगा, एसिड माहौल में ही करेगा। उसके बाद बच्चों आ जाता है आपका टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो बच्चों आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है, वो तकरीबन 96 फ़ारेनहाइट से लेके 99 फ़ारेनहाइट तक माना जाता है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर कितना है, 96 से 90 फ़ारेनहाइट तक, ठीक। अगर हम इसको सेंटीग्रेड में लें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके, ठीक है, आप लोगों के जो यानी कि एंजाइम्स काम करते हैं, इसको अगर हम लेंगे, ठीक है, तो 35 से 37 तक आपका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है। लेकिन आपके जो एंजाइम्स हैं वो कहाँ बेस्ट काम करते हैं, वो करते हैं 35 से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये आपका एक ग्राफ भी बना हुआ कि जो एंजाइम है ना, टेम्परेचर है ना, बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है कि हरारत, ठीक है, एनर्जी, ठीक है। तो जब भी किसी एंजाइम को देते हैं, अगर 0 टेम्परेचर है तो वो इनएक्टिव होगा, कोई काम नहीं करेगा। हम 10 तक ले जाते हैं तो वो थोड़ा सा एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। उसी को अगर हाँ आप 30-40 के दरमियान ले जाते तो अपना अच्छा काम करेगा। लेकिन अगर आप 40 से ऊपर जाते हो तो वो काम करना बंद कर देगा, और 50 के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि सारे एंजाइम्स आपके प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। ऑर्गेनिक चीज़ें टेम्परेचर को एक महदूद हद तक तो बर्दाश्त कर सकती हैं, उसके बाद वो क्या हो जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो इसी तरह आपके एंजाइम्स हैं वो नहीं काम कर पाएंगे अगर उसको एक महदूद यानी एक टेम्परेचर से ज़्यादा की तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो जो आप जिस टेम्परेचर पे कोई भी एंजाइम अपना मैक्सिमम काम करता है ना, उसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। पीएच की बात करें तो जिस पीएच पे आपका एंजाइम मैक्सिमम काम करता है उसे हम ऑप्टिमम पीएच कह रहे होते हैं, ठीक है। आपके जो बायोलॉजी आपके मैक्सिमम एंजाइम लिक्विड फॉर्म में होते हैं तो वो 50 से ज़्यादा का टेम्परेचर बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन अगर कोई सॉलिड फॉर्म में हो कोई एंजाइम तो वो 100 तक क्या कर लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, ठीक है। एंजाइम्स का ये इफेक्ट होता है, जैसे जैसे एंजाइम बढ़ता है टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है एंजाइम पे, जैसे जैसे वो बढ़ता रहता है आपका टेम्परेचर, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती रहती है, लेकिन एक लिमिट तक। वो लिमिट जैसे ही क्रॉस होगी
तो फिर वो नहीं होगी, फिर वो अपना काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आगे इसने ना एग्जाम्पल दी हुई हैं ब्रोमिलीन। ब्रोमिलीन, ठीक है, ये एक इंजाइम्स है। क्या है ब्रोमिलीन? क्या है? एक इंजाइम है। ठीक है। ये क्या है? एक प्रोटोलिटिक इंजाइम्स है, मतलब जो प्रोटीन को तोड़ता है। वो इंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोटोलिटिक इंजाइम्स कहते हैं। मतलब प्रोटीन अगर इसके साथ डालोगे तो ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल उसमें कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, इसके ना मतलब बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है, इसका कलर क्या होता है, इसकी सोलेबिलिटी क्या होती है और इसकी यूजेस क्या होते हैं, ये हम इसमें बताएंगे। अच्छा, ब्रोमोलिन का सोर्स क्या होता है? अनानास। अनानास का जो जूस होता है, अनानास। ठीक है, इसका नाम भी दिया है कोमोसुस। ठीक, ये इसका सोर्स है। ठीक है, इसका जूस, ठीक है, या इसके मतलब स्टेम से जूस ले लें तो ये इसका क्या होता है? सोर्स होता है। ठीक है। फैमिली की बात करें तो इसकी जो फैमिली है वो ब्रोमेलिसिया है। फैमिली क्या है? ब्रोमोलिसिया। ठीक है। ब्रोमोलिसिया। ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, ठीक है, तो इसका कितना है? 28। मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें तो कितना बन जाएगा आपका? 28 एम मोल, 2800 मिली मोल बन जाएगा। ठीक है। और अगर हम कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता है? लाइट येलो कलर होता है या बफ कलर होता है। कलर कैसा होगा इसका? लाइट येलो या बफ कलर। ठीक है। और अगर इसकी सोलेबिलिटी की बात करें तो ये पानी में भी बहुत ज़्यादा सोलेबल होता है, अल्कोहल में भी होता है और क्लोरोफॉर्म में भी होता है। इन तीनों चीज़ों में ये क्या होता है? सोलेबल होता है। ठीक है। अब हम इसके बात कर लेते हैं यूजेज की। ये यूज़ कहाँ होता है? देखो बच्चों, जाहिर सी बात है, प्रोटोलिटिक है तो प्रोटीन की इसमें तो ये यूज़ हो रहा होगा। ठीक है। अब ये यूज़ होता है सबसे पहले स्पोर्टिंग एजेंट इन ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडीमा। इन्फ्लेमेशन कहते हैं सोजन को, एडीमा कहते हैं कि किसी भी आपके हिस्से बॉडी के आर्गन में या किसी भी पार्ट में पानी का जमा हो जाना। ठीक है, वो जो आपके ब्लड से जो लिम्फेटिक सिस्टम निकलता है ना, सीरम निकलता है, वो जमा हो जाता है, इसे एडीमा कहते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। क्या सबसे पहले किसके लिए? ट्रीटेड द इन्फ्लेमेशन एंड एडीमा। इसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरे नंबर पे क्या है? लेदर फैक्ट्री में इसका बड़ा यूज़ है। अब आपको पता है लेदर फैक्ट्री, ठीक है, वो क्योंकि जाहिर सी बात है खाल प्रोटीन से मिलकर बनी होती है तो वहाँ इसका बड़ा होता है। ठीक है। दूसरी प्रोडक्शन ऑफ द प्रोटीन, ये प्रोटीन की प्रोडक्शन में भी यूज़ हो रहा होता है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, वहाँ भी ये क्या हो रहा होता है? यूज़ हो रहा होता है। और तीसरा है टेंडराइजिंग द मीट। ठीक है, टेंडराइज का मतलब होता है गला देना। ठीक है, द मीट। आपने देखा होगा कि कोई अगर जानवर है ना, ठीक है, वो बूढ़ा है, ठीक है, और उसको ज़िबा किया है, उसका गोश्त आपने खाना है, खाने के लिए बनाना है, तो वो उसको गलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उसको गलाने के लिए हम घरों में भी अक्सर आपने देखा होगा कि वो सोडे वाला नमक यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है ये भी मिल्क को टेंडराइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको जल्दी गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा बच्चों, आगे देखते हैं। आगे जो है वो है आपका पापैन। पापैन, इसका भी वही, ये भी प्रोटोलिटिक एंजाइम्स है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको सोर्स क्या है? इसको हम लेते हैं पपाया से। ठीक है, इसका सोर्स क्या है? कैरी का पपाया। ठीक है, पपाया आप लोगों ने खाया भी होगा, पपीता जिसे
कहते हैं हम, ठीक है। इसकी फैमिली क्या है, कैरिकेशिया है इसकी फैमिली, ठीक है। मैं उसके बारे में आप देख लेना, ठीक है। प्रिपरेशन इसको लिखते कैसे हैं, देखो बच्चे, इसको या तो आप जो फल होता है ना, ठीक है, जो अभी तक प्लांट के ऊपर लगा होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, एक इंसियन देते हैं, इंसियन क्या काट देते हैं, ठीक है, और उससे यानी कि ड्रॉप निकल रहा होता है, ठीक। उस ड्रॉप को आप किसी भी ना नॉन मेटेलिक उसमें क्या करते हो, इकट्ठा करते हो। आप क्या करते हो, सुबह के टाइम काट दे आते हो, ठीक है, तो वो आहिस्ता 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 उस जो आपने कंटेनर रखा होता है उसमें जमा होता रहता है, ठीक है। 3 से 7 दिन के लिए आप जमा करके इसको क्या कर सकते हो, आप इसको हासिल कर सकते हो। याद रखना, वो फल जो अभी यानी कि पौधे के साथ लगा हुआ है, ठीक है, वो आप मतलब ग्रीन है, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा है, तो उसको आप इंसियन दोगे, ठीक है, तो उसमें से ड्रॉप करके ये आपके पास जमा हो जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ऐसे इसको प्रिपेयर कर सकते हो। कलर की बात करें तो इसका कलर क्या होता है, एमॉर्फिस कलर होता है, ठीक है। कलर इसका क्या होता है, एमॉर्फिस कलर होता है इसका, एमॉर्फिस। अच्छा, उसके बाद सॉलेबिलिटी की बात करें तो इनकम्प्लीट सॉलेबल इन वाटर बट इनसॉलेबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मालिकुलर वेट की बात करें तो कितना है, मालिकुलर वेट है इसका 25, 7, 10, ठीक है, मोल्स। ये इसका क्या है, मालिकुलर वेट है, ठीक है। और अगर हम इसके फिर आ जाते हैं यूजिंग के ऊपर, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यूजेज। सबसे पहला इसका काम है वो मिल्क को क्या करता है, टेंडराइजिंग द मिलेट, टेंडराइजिंग द मीट, सॉरी, ठीक है, मैं उसको टेंडराइज करने के लिए। उसके बाद ये आपके जो पेट में कीड़े वगैरह होते हैं ना, उसको मारने के लिए एंटी, ठीक है, हेलमेटिक के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। पेट में अक्सर छोटे बच्चों के कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, कीड़े यानी कि आपके इंटेस्टाइन में होते हैं एक, और वो उसकी खुराक इस्तेमाल करे तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एंटी हेलमेटिक, ठीक है। यह ठीक है। अच्छा, उसके बाद है क्लैरिफिकेशन ऑफ द ब्रेवरेज। आपकी जो सॉफ्ट ड्रिंक और हार्ड ड्रिंक है उनको क्लैरिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन फ्राम द कंटैक्ट लेंस। अगर लेंस आपकी आँख के अंदर कोई प्रोटीन, क्योंकि प्रोटोलिटिक है ना, प्रोटीन को तोड़ना है, तो जम गई है तो उसको ब्रेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, टेंडराइजिंग द मिल्क, ठीक है, और एंटी हेलमेटिक, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्लैरिफिकेशन ऑफ द आपकी सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक ब्रेवरेज, उसकी क्लैरिफिकेशन, ठीक है। और एंड पे क्या है, ये कंटैक्ट लेंस से प्रोटीन को डिटैच करने के लिए या रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। समझ आ गई है। पपैन क्या है, आपका एक प्रोटोलिटिक एंजाइम्स है, जो पपाया फ्रूट होता है उससे इसको लिया जाता है, ठीक है। वो मतलब क्या कहते हैं, उसके जो फल होता है उसको इंसियन दे के, ठीक है, उससे जो रतूबत होती है उसको कलेक्ट करके इसका हासिल किया जाता है। इसका कलर एमॉर्फस होता है। मालिकुलर वेट इसका दिया हुआ है 25, 710 मोल है, ठीक है। और सॉलेबल ये इनकम्प्लीट सॉलेबल वाटर में होता है, और क्या कहते हैं, बट इनसॉलेबल इन अल्कोहल वगैरह में, ठीक है। और इसके बाद इसके यूजेस की बात करें तो मीट को गलाने के लिए, टेंडराइज करने के लिए। उसके बाद अगर पेट में कीड़े वगैरह हैं तो एंटी एज ए हेलमेटिक यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपके क्या कहते हैं, क्लैरिफिकेशन ऑफ द ब्रेवरेज वहाँ यूज़ होता है, ठीक है। और दूसरा आपके कंटैक्ट लेंस में अगर कोई प्रोटीन है तो उसको रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है बच्चों।